तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि औरंगजेब जैसा मुगल बादशाह जिसने दिल्ली, आगरा जैसे बड़े-बड़े शहरों में राज किया है, उसकी कब्र आखिर महाराष्ट्र में क्यों है? आज हम इसी सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए एक रोचक टॉपिक। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी दक्षिण भारत। उसे मराठों के से सबसे बड़ा खतरा था, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों से। मराठा साम्राज्य लगातार ताकतवर हो रहा था। औरंगजेब को यह डर था कि अगर उसने इसे रोका नहीं तो मुगल सल्तनत मुश्किल में आ जाएगी। औरंगजेब ने सोचा कि दिल्ली में बैठकर कुछ नहीं होने वाला, तो वो वहां 1681 में खुद सेना लेकर दक्षिण भारत दक्कन आ गया। उसने सोचा कि कुछ सालों में मराठों को हरा देगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि तब मराठों के छत्रपति बाजी महाराज और उनके नेतृत्व में मराठों ने गुरिल्ला युद्ध किया, पहाड़ों में लड़ाई लड़ी और उसको कमजोर कर दिया। करीब 27 सालों तक दक्षिण भारत में ही फंसा रहा। इस दौरान उसने बीजापुर और गोलकुंडा सुल्तानों को हराया, लेकिन मराठों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। 1707 तक औरंगजेब बहुत बूढ़ा हो और कमजोर हो चुका था। मराठों से लगातार युद्ध और थकान के कारण उसकी सेहत खराब हो गई। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के महाराष्ट्र के पार उसकी मौत हो गई। मरते वक्त कहा उसने कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मुझे शांति चाहिए। उसकी कब्र महाराष्ट्र में ही क्यों बनाई गई? अब सवाल आता है, तो उसकी कब्र दिल्ली, आगरा या लाहौर में क्यों नहीं बनाई गई? इससे पीछे दो वजह है। आखिरी इच्छा, उसने कहा कि अब उसे एक साधारण कब्र में दफनाया जाए। दूसरी इच्छा यह थी कि खुलदाबाद की यह जगह सूफी संतानों का बड़ा केंद्र था। वहाँ पहले से ही सूफी संत हजरत जैनुद्दीन शिराजी की दरगाह थी, जिन्हें औरंगजेब अपना गुरु मानता था। और उसकी यह आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद वो अपने गुरु के पास ही दफनाया जाए, और फिर उसे खुलदाबाद में ही दफनाया गया। औरंगजेब के बाकी मुगल शासकों की तरह कोई आलीशान मकबरा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी कब्र के लिए खर्च खुद किया था, अपने हाथ से कमाए हुए पैसे से किया था। उसने कुरान लिखकर और टोपी सिलकर पैसे कमाए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सरकारी खजाने का पैसा उसकी कब्र पर खर्च हो। यही कारण है कि उसकी कब्र एक साधारण मिट्टी और संगमरमर के छोटे चबूतरों के रूप में बनाई गई। 20वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन और औरंगजेब का कब्र पर संगमरमर का चबूतरा बनवाया गया। इससे पहले यह मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन फिर भी यह बाकी मुगलों की कब्रों की तुलना में बेहद साधारण थी। तो दोस्तों, औरंगजेब कब महाराष्ट्र में इसलिए था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल यहीं बिताए और उसकी मौत हो गई, और वो आया मराठा साम्राज्य का अंत करने के कारण से दक्कन में आया था। लेकिन उसका यह सपना कभी सच नहीं हो पाया। उसे दक्कन में ही दफन होना पड़ा। उसकी कब्र उसकी ही जिंदगी की तरह एक बड़ी कहानी बन गई। सत्ता के पीछे भागने वाला शासक जिसने जिंदगी भर जंग लड़ी, लेकिन आखिर में अकेला और असहाय ही मर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।